साल 2025 का अंत। ये वक्त झारखंड के आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकता है। सबकी नजरें टिकी हुई है एक बेहद अहम कैबिनेट मीटिंग पर। एक ऐसी मीटिंग जो दशकों से चले आ रहे इंतजार को शायद हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो सवाल यही है, क्या वाकई झारखंड में ये 25 साल लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है? एक ऐसा मुद्दा जो सालों से बस लटका हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि वो अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। तो आखिर इस कहानी में हो क्या रहा है? चलिए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। कहानी में जो असली ट्विस्ट आया वो तब आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को ये सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया। मतलब अब ये सिर्फ कोई राजनीतिक वादा नहीं रहा, बल्कि अब ये एक कानूनी मजबूरी बन गया है। हाँ, तो अदालत की तरफ से आया ये दबाव ही है जिसकी वजह से आज इस मामले में इतनी तेजी दिख रही है। ये सिर्फ कोई फटकार नहीं है, आप समझिए, ये सालों की देरी पर एक बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया है और ये बताता है कि न्यायपालिका का सब्र अब जवाब दे रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सोचिए 1996 में संसद ने कानून बना दिया था और तब से 25 साल गुजर गए। और अभी हाल ही में जब आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की याचिका पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई उस नियमावली का क्या हुआ। जब कोई साफ जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने 23 दिसंबर तक का सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया। अब देखिए, सरकार का कहना है कि प्रोसेस तो चल रहा है, ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन इतने सालों से जो ये तारीख पर तारीख वाला रवैया चल रहा है ना, उसने लोगों के मन में एक शक पैदा कर दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई तकनीकी दिक्कत है या फिर इसे लागू करने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है उसी की कमी है। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पेसा कानून है क्या, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष चल रहा है। देखिए, इसका पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। आसान भाषा में कहें तो इसका मकसद हमारे संविधान के जो पंचायती राज से जुड़े प्रावधान हैं उन्हें उन अनुसूचित इलाकों तक पहुंचाना है जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। असल में ये आदिवासी समुदायों को उनके जल, जंगल, जमीन पर हक देता है। ये उनकी संस्कृति को बचाता है और उनकी जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसे कानूनी तौर पर दोबारा जिंदा करने की ताकत देता है। मतलब वो अपने फैसले खुद ले सकें। अच्छा, अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? ये जो ड्राफ्ट है ये राज्य का आधिकारिक कानून कैसे बनेगा? इसके लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा? आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी, उसके बाद बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। जब ये वहां से पास हो जाएगा तब ये जाएगा राज्यपाल के पास आखिरी मुहर के लिए और उनकी सहमति मिलते ही ये पूरे राज्य में एक कानून की तरह लागू हो जाएगा। और एक बात जानना और भी जरूरी है कि झारखंड कोई पहला राज्य नहीं है जो ये करने जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई दूसरे राज्य पहले ही पेसा अधिनियम को लागू कर चुके हैं और यही बात झारखंड की इस देरी पर और भी बड़े सवाल खड़ी करती है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, एक ऐसा मोड़ जहां से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं। ये जो आने वाली कैबिनेट मीटिंग है ना, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला लेने का पल है। तो दांव पर क्या लगा है, समझिए। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये 25 साल के इंतजार का अंत होगा, एक ऐतिहासिक कदम। लेकिन अगर ये फिर से टल जाता है तो सरकार को न सिर्फ अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ेगा बल्कि आदिवासी समुदाय का जो भरोसा है वो भी टूट जाएगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या सरकार इस मौके का इस्तेमाल इतिहास बनाने के लिए करेगी या फिर एक बार और देरी करके अदालत के कड़े गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहेगी? इस एक फैसले का असर झारखंड के आने वाले कल पर बहुत गहरा पड़ने वाला है।